सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं और उसमें इस वीडियो से हम टॉपिक 6 पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने लिखा है आपको इतना पढ़ना है। इसमें से कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं, पर आप हर रिएक्शन, हर ये सब टॉपिक्स को पढ़िएगा एनसीईआरटी से, है ना, और उसके क्वेश्चंस, रीडिंग, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइजेज सब बनाइएगा। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, एसर्शन रीजन। एसर्शन क्या दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड्स। रीज़न क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द अल्डिहाइड स्टेज विथ सुटेबल रीएजेंट्स। यह क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, है ना, अल्काइल बेंजीन, टॉलिन एक अल्काइल बेंजीन है, CH3 बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो इसको डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल सही है, एसर्शन सही है, ठीक है। अब रीज़न क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट्स। तो हम देख सकते हैं रीज़न कनेक्ट नहीं कर रहा है एसर्शन को, रीज़न एक अलग फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा, और हमारा एसर्शन सही है तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब रीज़न सही है कि नहीं? तो इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द अल्डिहाइड स्टेज, ठीक है। तो हाँ, ये सही है। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में देखा था, जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हमने देखा था कि क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ होता था और ये आपका एल्डिहाइड स्टेज में रुक सकता था, मतलब रुक जाता था, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड के बाद फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनता है ना। तो सेकेंड भी जो फैक्ट है वो हमारा सही है। तो एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, ठीक है। लेकिन जो आपका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, क्योंकि दोनों फैक्ट्स हैं। रीज़न उस फैक्ट को, एसर्शन के फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपका हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है। यह क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्शंस। तो आप इन फॉलोइंग कन्वर्शंस को कैसे करेंगे? एसिटाइलिन से एसिटिक एसिड और टॉलिन से एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एसिटाइलिन है, एसिटिक एसिड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे Hg2+ के प्रेजेंस में, तो वाटर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H जुड़ गया और यहाँ पर OH जुड़ गया, ठीक है। एक बॉन्ड हटा, H और OH जुड़ गया। अब ये जो होता है ये आपका अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये OH ग्रुप डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CHO ग्रुप बन जाएगा। तो CH3CHO इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब इथेनॉल से आपको क्या चाहिए? एसिटिक एसिड, है ना। तो बस आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कर देगा। तो CH3C डबल बॉन्ड OH आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था? टॉलिन से एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये भी हमें रिएक्शन पढ़ना है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें नाइट्रेशन चाहिए, लेकिन हमें टॉलिन से नहीं, क्योंकि बेंजोइक एसिड है तो पहले बेंजोइक एसिड बनाना होगा हम लोग को, है ना। तो ये वाला रिएक्शन तो है प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजाइन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में विगरस ऑक्सीडेशन होता है और हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। पूरी अल्काइन चेन, जो अल्काइल चेन होती है वो हमारी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो टॉलिन के संग जब ये रिएक्ट किया तो आपका बेंजोइक एसिड बन गया। फिर इसका नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पे जुड़ता है, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। तो नाइट्रेशन कॉन्क HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गए। तो अब हम अगली वीडियो से अपना टॉपिक नंबर 7 शुरू करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।